उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब दूसरे अध्याय की कथा स्वसहित गाते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो, हे प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में जो गलती हो रही है, पढ़ने में, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ अथ द्वितीयोध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखवाच, बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। इति भागवतः पृष्ठ क्षत्रावार्ता प्रियाश्रयम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात्मारि तेश्वर। जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। यह पंचहायनो मात्रा प्रातरासाययाचित तन्नच्छद्रचयनयस्य सपर्या बाललीलया। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सकथं सेवया तस्य कालेन जरसंगत पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयादर्तु पादावनुवस्मरन्। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। समुहूर्तमं भूतो
सुनी कृष्णांग सुदया तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत्त। उद्धव जी श्री कृष्ण की चरणार बिंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ नहीं बोल पाए कि विदुर जी क्या पूछ रहे हैं। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करके बाबा उद्धव जी रोने लगे। प्रेम के आंसू बहने लगे उनकी आंखों से। उनको दिन सर्वांगो मुच्चन्नीलद दृशासुचः पूर्णार्थो लक्षित अस्तेन स्नेह प्रसर संपलोतः। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर बाबा विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। सनकैर भगवल्लोकान्त्रिलोकं पुनरागत विमृज्यनेत्रे विदुरं प्रत्याहुब्धौ उत्सयन्। इस प्रकार विदुर जी से कहने लगे। उद्धव जी बोले, उद्धव आज विदुर जी श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। कृष्ण धूमणि निप्न लोचे गिरणे स्वजगरेण कीनु न कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। बाबा उद्धव जी कहते हैं कि अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है। दुर्भगो बत लोको अयम यदवो नितरामपि ये संवत्सन्तो न विदुर्हरिं मीनां
रूपम। जिन्होंने निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना, जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, उसी तरह यादव उनको, वो साथ साथ थे लेकिन उनको नहीं पहचान सके। इतिंतज्ञा पूर्व प्रौढ़ा एकारामास्य सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासं समंसते। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सबने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतरयामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा लोगों ने, किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। प्रदर्शरिया तप्त सामिधि तृप्त दृशाम नृणाम आदायांतरिधाधस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। यमर्त्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयतां गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूखणाम्रम। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, भगवान ने अपनी मानव लीला दिखाने के लिए, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे, अपने ही रूप को देखकर भगवान स्वयं ही विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण
अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। आगे आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ यह धर्म सुनोर्वती राजसूये निरीक्ष्य दृश्य स्वयं त्रिलोक कात्स्यर्येण चाधे गतं विधातु अरर्वाक्य श्रितो कौशल नित्यमन्यतः। उनके प्रेम पूर्ण हास्य, विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं। यस्यानुराग प्लुहा सरास लीलावलोक प्रतिलब्धि माना ब्रज स्त्रियों दृग्भर भरन प्रवृत्त धियो अवस्थतु किल कृत्य शेखा। स्वशांत रूपे स्वितरे स्वरूपे अभ्यर्धमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेषु महदंसयुक्तो वाजो अपि जातो भगवान् यथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु कि उनके प्रेम पूर्ण हास्य, विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति की स्वामी, चराचर जगत और स्वशांत रूपेश्वतरे स्वरूपे, चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। यहीं पर कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में जो गलती हुई उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।